एफपीसी केंद्रों पर लगा ताला, किसान परेशान। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीसी केंद्र पर ताला लग जाने की सान धान की तौल कराने के लिए परेशान होने लगे हैं। विभागीय सूत्रों का मानना है कि एफपीसी समेत कुल 46 केंद्रों पर धान की खरीद कराई जा रही थी। एफपीसी केंद्र की दिनों दिन बिगड़ रही हालत को देखकर विपणन विभाग ने खरीदारी बंद कर कोऑपरेटिव विपणन समेत अन्य संस्थाओं के माध्यम से अब तक 60,000 एमटी धान की खरीद लगभग 10,000 किसानों से कर समर्थन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान भी करा दिया है। यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका अखौरी ने सभी केंद्र प्रभारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी है। चुनाव प्रशिक्षण लेने वाले प्रभारियों की उपस्थिति केंद्रों पर समय से न होने और मिलर्स तक धान का उठाए न कराए जाने के कारण से खरीदारी पर असर दिख रहा है। जंगीगंज केंद्र प्रभारी एसके पांडे ने बताया कि उनके केंद्र पर 650 किसानों से 3,250 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। उठान के सवाल पर कहा कि प्रतिदिन मिलर्स तक उठान कराने में कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सीएमआर के लिए 5,000 से अधिक नए बोरे मिले हैं, जिसमें कुटाई के बाद चावल को भरकर गोदाम में पहुंचाया जाएगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, आपके यहाँ एफपीसी का कितने केंद्र चल रहे हैं और उनकी क्या सुविधा मिल रही है उस लोगों को? डी ब्लॉक में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के तहत जो है 4 क्रय केंद्र स्थापित हैं। ऊंज मुगराहा, इब्राहिमपुर, मठाहा, कटरा और सिमराज। 4 ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 4 केंद्र स्थापित है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत इनका जब 70% के ऊपर इनका पेमेंट होता है तब इनका सेंटर चलता रहता है। अगर किसानों का 70% से कम पेमेंट होता है तो इनको लखनऊ से ही लॉक कर दिया जाता है, और जैसे इनका 70% पर पेमेंट होता है वैसे इनको अनलॉक कर दिया जाता है। तो केंद्र जो है संचालित हैं और किसान भाई अपना जा कर के लाभ ले सकते हैं। इनसे पूछ सकते हैं कि इनके केंद्र चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये वही बता पाएंगे। यद्यपि जिले में और भी ब्लॉकों में एफपीसी के केंद्र खुले हुए हैं। खास करके मंडी में एफपीसी के 3 केंद्र संचालित हैं और वो जो है इस समय भी चल रहे हैं। मंडी में मार्केटिंग का 2 केंद्र है और एफपीसी के भी 3 केंद्र हैं। डी ब्लॉक में 4 केंद्र हैं एफपीसी के, और ऊंज मुगराहा, इब्राहिमपुर, सिमराज और मठाहा। इसके अलावा कोऑपरेटिव का एक सेंटर है, वो नारे पार्क कटरा में है, सीतामढ़ी के नाम से है। उसके सेंटर इंचार्ज मुन्ना सिंह है। तो वहाँ भी धान का उठान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ भी किसानों की खरीद काफ़ी प्रभावित चल रही है। हमने एआर साहब से भी कहा था कि धान का उठान कराएं, जिससे किसानों की खरीद सब चलती रहे। अब जो है खरीदारी का टारगेट लगभग अंतिम चरण में खरीदारी चल रही है। टारगेट भी पूरा करने के हम लोग प्रयास लगे हुए हैं। अब मुख्य जो फोकस है सरकार का वो सीएमआर पे है, कस्टम मिल राइस, यानी कि जो किसानों का पैडी हम लोगों ने मिल पे धान प्रेषण किया है, उसको हमको 50 किलो का पैकेट बनवा करके एफसीआई के मानक के अनुरूप उनके डिब्बों में जमा कराना होता है। जमा कराने के बाद उसको एक्सेप्ट करा करके बिल बनवा करके भारत सरकार से पैसा लेकर राज्य सरकार के खाते में भुगतान कराना होता है। इसी प्रक्रिया में अब जो है हम लोगों का मुख्य ध्यान चल रहा है। सर, ये जो गांठ आई हुई है आपके यहाँ, ये किसानों के लिए आई है या राइस मिलरों के लिए? ये राइस मिलरों के लिए भी नहीं है, किसानों के लिए। क्या ये जो है जो सीएमआर है, ये सीएमआर का उसमें पैकिंग होना है। ये जिस मिलरों को हमने धान डिस्पैच किया है और उसमें से उनका इसी में सीएमआर उनका स्टैंपिंग होगी और उसके बाद सीएमआर की पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद भारत सरकार के डिपो में, निगम में वो जा करके जमा होगा। धन्यवाद। यहाँ जो बोरा रखा हुआ है, ये बोरा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिला कहीं सरकारी बोरा है, कहीं कम हो जाएगी। अपन बोरा अपने खरीदे हैं, कहीं ना दोगे।